धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और हमें यहाँ पर मौका दिया कि आपके सामने हम आएँ और हम अपने आप को प्रदर्शित करें आपके साथ। मैं प्रयास इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से ही हूँ। मैं इंग्लिश टीचर वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन रहा है, अभी सर ने जैसा बताया है। सबसे पहले देखो कोचिंग के बारे में, हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में, वो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, इस्लाम सर, वो आपको सब बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैरियर के बारे में और कोचिंग का सिलेक्शन आप लोग कैसे करोगे, कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि किस कोचिंग में आपको जाना है, कौन सी कोचिंग आपके लिए बेहतर है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं देती है, या आप भी जानते हो, सिलेक्शन आप खुद लेते हो, लेकिन जो डायरेक्ट देता है, जो डायरेक्शन जो आपको देता है, जो इंस्ट्रक्शन जो आपको देता है, जो सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान जिसके पीछे होता है, वो एक इंस्टीट्यूट का होता है। और अगर आप वहाँ पर डिसीजन गलत ले जाते हो, एक इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एक डिसीजन गलत ले गए, किसी के बहकावे में आ गए, किसी दोस्त ने बता दिया उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, अगर आपने डिसीजन गलत ले लिया तो समझ लेना 50% आपका सिलेक्शन वहीं पर कैंसिल हो गया। 50% सिलेक्शन आपका कोचिंग या इंस्टीट्यूट के डिसीजन से ही आपका कैंसिल हो गया। तो सबसे बेहतर होगा कि आप बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन लें, बेहतर से बेहतर स्कूल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें। आपकी स्कूलिंग के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने आती है कि हम कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। स्ट्रीम अपने एम, अपना कैरियर जो आपको जाना है, जो आपको फिक्स करना है, उसको फिक्स करके उसके हिसाब से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। फिर उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हर कोचिंग में हर फैकल्टी बेस्ट नहीं होती, हर कोचिंग हर स्ट्रीम में बेस्ट नहीं होता। किसी स्ट्रीम में कोई इंस्टीट्यूट बेस्ट होता है, किसी स्ट्रीम में कोई इंस्टीट्यूट बेस्ट होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उस स्ट्रीम के लिए आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है, कौन सा इंस्टीट्यूट है आपको बेस्ट रहेगा। हमारा जो प्रयास है, सबसे बेहतरीन बात प्रयास की ये है कि उसमें सारी स्ट्रीम अवेलेबल हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और बाकी इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ। कैरियर जो सबसे बड़ी चीज़ें जो हम बनाते हैं, उस कैरियर में सबसे बड़ा जो हमारा योगदान होता है हमारी सोसाइटी का होता है। ये आप लोग जानते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, सोसाइटी से हम नहीं बने, सोसाइटी हमसे बनी है। हम सोसाइटी से नहीं बने, सोसाइटी हमें कुछ करके नहीं देता। हम सोसाइटी से बने हैं, हम सोसाइटी से नहीं बने, सोसाइटी हमसे बनी है। हम कुछ करते हैं तो सोसाइटी आपके पीछे होती है। आप कुछ नहीं करोगे तो सोसाइटी आपके पीछे नहीं होगी, आपके आगे खड़ी होगी आपको रोकने के लिए, आपके आगे खड़ी होगी आपको पीछे धकेलने के लिए, आपके आगे खड़ी होगी आपको डिमोटिवेट करने के लिए। सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे बहुत जरूरी होता है कि आप उस वक्त पे सोसाइटी को कैसे हैंडल करते हैं। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं। मैं सबसे बड़ी चीज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात, ध्यान से सुनना उस बात को, फिर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे होता है। एक बार दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा 6 साल का होता है, एक बच्चा 10 साल का होता है। 6 साल का छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो भी उससे थोड़ा सा बड़ा, दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। खेलते खेलते घर से थोड़ा दूर, बहुत दूर, 1-1.5 किलोमीटर दूर घर से चले जाते हैं। उनको नहीं पता, खेल में इतने मग्न, इतने लीन होते हैं, नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूर जाके एक कुआं होता है, खेलते खेलते 10 साल का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। 10 साल का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। 6 साल का बच्चा रोता है, उसके सामने रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता वो क्या करे, किससे हेल्प मांगे, किससे मदद मांगे। उसको कुछ नहीं सूझता, आनंद फानंद में तुरंत एक बाल्टी पड़ी होती है, रस्सी से बंधी हुई बाल्टी डालता है और बोलता है कि इसको पकड़ ले, जकड़ ले। छोटा वाला बच्चा जो उससे बड़ा होता है, जो नीचे गिरा हुआ होता है, उस बाल्टी को पकड़ लेता है, उसके लटक जाता है। 6 साल का बच्चा पसीनों में ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ, सांसें फूली है उसकी, और खींच रहा है उसको, जोर लगा के खींच रहा है। वो बड़ा बच्चा जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। दोनों गले मिलते हैं, रोते हैं, एक शर्त रखते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद हमारे घर में, परिवार में, फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें डांट पड़ेगी। जाहिर सी बात है, बच्चों को डांट पड़ती है, अगर तुम इतनी दूर गए क्यों, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको यकीन नहीं करोगे, वहां जाके जब उन लोगों ने बताया वहां उल्टा ही हुआ। सारे लोग हंस के उनकी बात टाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, 6 साल का बच्चा तेरे 10 साल का कैसे ऊपर खींच लेगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई यकीन ही नहीं कर रहा। पूरे गाँव वाले आपस में कह रहे हैं कि बच्चे कैसे पागल बना रहे हैं। बच्चे कह रहे नहीं ऐसा हुआ है, मैंने इसको खींचा है, 10 साल का बच्चा, मैंने इसको ऊपर खींचा है। किसी ने यकीन नहीं किया। उन सब के बीच में एक बुजुर्ग आदमी होता है, उसको सारे गांव के लोग रहीम चाचा बोलते हैं, रहीम चाचा होता है, वो यकीन कर लेता है। मस्जिद में लोग इकट्ठे होते हैं, शाम के टाइम पे नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद लोग कहते हैं कि रहीम चाचा एक बात समझ नहीं आई कि मतलब ये कैसे हुआ। एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से खींच सकता है, पॉसिबल नहीं है।
एक 6 साल के बच्चे से आधी बड़ी बाल्टी नहीं उठती, वो बच्चे को कैसे खींच लेगा 10 साल के बच्चे को। तो रहीम चाचा ने एक जवाब दिया, वो जवाब बहुत ध्यान से सुनना। रहीम चाचा ने बोला कि ये कैसे हुआ मायने नहीं रखता, कैसे हुआ तो बच्चे खुद बता रहे हैं कैसे हुआ, ये क्यों हुआ मैटर करता है। क्यों हुआ आप सोचो, इसलिए हुआ कि दूर दूर तक उस 6 साल के बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, हमारी सोसाइटी में हमारे घर वाले, इनफैक्ट हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारा भाई हमसे बोल देता है तेरे बस की बात नहीं है, नहीं कर सकता। पापा मेरे को आरएस की तैयारी करनी है, मेरे को सीडीएस में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे को सीडीएस की तैयारी करनी है, आर्मी में नहीं लेना, आर्मी में जाऊंगा तो सीडीएस के थ्रू जाऊंगा, मेरे को नहीं बनना कांस्टेबल। घर वाले क्या बोलते हैं, रहने दे, तेरे बस की नहीं। इसका मतलब आपको 80% तो वहीं गिरा दिया। आपके अंदर जो जज्बा, जो जुनून, जो कुछ था, जो आप करना चाहते थे, अब आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जो लोग आपको सबसे बड़ा सहयोगी थे, जो लोग आपका सबसे बड़ा साथ दे सकते थे, उन्हीं लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं लोगों ने आपसे बोल दिया कि आप ये नहीं कर सकते। पेरेंट्स का साथ होना बहुत जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है, एक और बात तुम्हें बता देता हूँ कितना जरूरी होता है। थॉमस एल्वा एडिसन, आपने नाम कभी सुना होगा? सुना होगा, नहीं सुना तो जिसने बल्ब की खोज करी थी, थॉमस एडिसन भी उसको बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन। छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था, कुछ नहीं, पढ़ने में मंद बुद्धि था, पढ़ने में कुछ नहीं आता था। मास्टर ने पर्ची लिख के, खत लिख के भेज दिया कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, यह बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि बच्चा है, आप खुद इसको पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, हमारे स्कूल के लायक नहीं है। निकाल दिया स्कूल से और भेज दिया। घर गया, पर्ची लिख के, पता नहीं उसको क्या लिख रहा था पर्ची में, कुछ नहीं पता, वो जानता ही नहीं था, अनपढ़, कुछ पढ़ा ही नहीं था। मम्मी ने पर्ची पढ़ी, रोने लग गई। उसकी माँ, उसके पापा थे नहीं, पहले ही गुजर चुके थे। माँ उसकी रोने लग गई। बच्चे ने पूछा, माँ आप रो क्यों रहे हो पर्ची पढ़ के? माँ ने बोला, बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि इस पर्ची में लिखा हुआ है आपका बच्चा बहुत महान है, आपका बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हमारी स्कूल इसके लायक नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। देखो, एक माँ ने बात बदल दी। बच्चे के अंदर एनर्जी भरी, जुनून भरा, सच में मैं सबसे डिफरेंट हूँ, सच में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ करूंगा। मेरी माँ मुझसे बोल रही है, मेरे टीचर मुझसे बोल रहे हैं, सारे स्टाफ मुझसे बोल रहे हैं। उसे नहीं पता टीचर स्टाफ उससे क्या बोल रहे थे, उसको वो पता था जो आईना उसकी माँ ने उसे दिखाया था। जाके बच्चा कुछ सालों बाद उसको पता चला कि कुछ सालों बाद जब वो साइंटिस्ट बना, साइंटिस्ट बनने के बाद जब अपना पैतृक मकान, जो पिता का जो पुराना मकान था, उस मकान में से जब वो सामान शिफ्ट कर रहा था, सामान शिफ्ट करते टाइम उसने वो पर्ची उठाई। पर्ची उठा के उसने उस पर्ची में देखा तो उसमें लिखा हुआ था आपका बेटा जो है मंदबुद्धि है, बुद्धिहीन है, पढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, हमारे स्कूल के लायक नहीं है। अब देखिए, उस बच्चे को आप लोग ये बता सकते हो, वो बच्चे को बनाने में, यानी कि उस बच्चे को इतना बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? उसकी माँ का। क्यों रहा? उसकी माँ थी जो उसे बताती थी कि बेटा तू ये नहीं है आम आदमी, तू बहुत बड़ा है। अगर उसकी माँ उसे उस दिन बता देती कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तो मंदबुद्धि, शायद वो बच्चा अपने आप में वहीं फेल हो जाता, लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्या होती है, एज ए बड़े भाई भी आप भी हो सकते हो, एज ए छोटे भाई भी हो सकते हो, आपके भी छोटे भाई हो सकते हैं, आप में से कुछ पेरेंट्स हैं, माँ हैं, आप में से कुछ पिताजी हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कोई भी है, बहनें भी हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो, अगर आप डिमोटिवेट करते हो तो ये लिख लो, आपकी जो मेंबर है, जो कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट है, उसकी 80% असफलता आपने अपने हाथों से लिख दी। आप कहते हो ना, मैंने मेरे भाई को पढ़ाया, मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया, बहुत कुछ किया, उसके लिए कमाया, खून पसीने बहाए, आपने कुछ नहीं पाया, आपने 80% असफलता अपने हाथों से उस बच्चे की लिख के और उसको दे दी, बेटा तू ये नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमारी भीड़ भागती है पुलिस के बाद, उनके ऊपर एक चादर डली हुई है। आप जानते हो, हमारे ऊपर एक चादर डली हुई है, हम फौज, पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी से ऊपर उस चादर को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उस चादर से ऊपर हमने कुछ देखा ही नहीं। कुछ है जो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ है जो देखते हैं, हो सकता है वो बेवजह से या कोई खुदा ने खास्ता नहीं, ऊपर वाले ने चाहा, उनका नहीं हुआ तो हम घर वाले उनका एग्जाम्पल देते हैं, फलाने को भी देख लो, 10 साल मेहनत कर ली, आज तक आईएएस नहीं बना, तू क्या आईएएस बनकर दिखा देगा? पांचों उंगली समान नहीं होती, जरूरी नहीं है वो 10 साल में आईएएस बन जाए, हो सकता है आपका बच्चा पहली साल में आईएएस बनकर दिखा दे आपको, हो सकता है आपका बच्चा पहली साल में आपको कुछ और बन के दिखा दे, जो आप सोच भी नहीं सकते वो बन के दिखा दे आपको, लेकिन आपके ऊपर है। अब हम ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आपको वो चीज मुहैया कराने के लिए अपना बेस्ट देंगे। अब हम आपको ऐसा नहीं है कि हम आपको घर में बताने जाएंगे, घर घर जाएंगे, ऐसे जाएंगे,
आप लोग समझो इस चीज को, आप अपने अंदर लाओ, आप बड़े भाई को छोटे भाई को समझाओ, खुद को समझो, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को समझाओ और आओ तो सही एक बार हमारे पास। एक प्रयास आप करो, एक प्रयास हम करेंगे, इंशाअल्लाह सफलता सुनिश्चित होगी। बस आपको जरूरी है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, हमारा बेस्ट आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। बस जरूरी है कि आपने जो साइकोलॉजी बना रखी है, आपने जो कुछ अपने दिमाग में बना रखा है, उसको आप हटा दीजिए। कोई इंसान फरिश्ता बनकर पैदा नहीं हुआ और कोई इंसान डल बनकर पैदा नहीं हुआ, सारे इंसान ही पैदा हुए हैं। सफलता के अवसर सबको समान मिलते हैं, जरूरी है कि हम उन अवसरों का कितना फायदा उठाते हैं। अवसर गिनती के नहीं होते, ना एक होता, ना दो होते, ना तीन होते, ना चार होता, अवसर अनलिमिटेड होते हैं। हर बार अवसर मिलेंगे आपको, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप अपनी गलतियों से सीखो, फिर सीखो, फिर सीखो और लास्ट में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोच लो एक गलती हो गई, दो गलती हो गई, चार गलती हो गई, 10 गलती हो गई, डजंट मैटर। थॉमस अल्वा एडिशन, अभी नाम बताया, 1000 बार, मोर देन 1000 टाइम्स ही वाज फेल हो गया था वो एक बल्ब बनाने में, 1000 बार फेल हो गया था, 1000 से भी ज्यादा बार। आखिर उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, एक छोटा सा बल्ब बनाया, आज पूरी दुनिया रोशन है सिर्फ उसी की वजह से है। आप लोग भी 1000 से कितनी बार फेल हो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरकार आप वो रोशन कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। गोविंद जायसवाल नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। गोविंद जायसवाल आईएएस, शेख अंसारी वन ऑफ द यंगेस्ट, सबसे युवा आईएएस, शेख अंसार महाराष्ट्र का रहने वाला, सिर्फ 21 साल का, महज 21 साल का बच्चा। हम 23, 24, 30 साल हो गए, नहीं पता कर पाते आईएएस होता क्या है, यूपीएससी होता क्या है, आरपीएससी होता क्या है, पता ही नहीं है हमें, क्योंकि हम उस फील्ड में जाने ही नहीं है। हमने अपने ऊपर एक चादर ढक रखी है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बस देख लो, दिल्ली पुलिस की भर्ती, बैठे रहो इंतजार में दिल्ली पुलिस के चक्करों में, क्या कर लोगे आप? अच्छा है, सारी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, हम सैल्यूट करते हैं सारी गवर्नमेंट जॉब को, लेकिन क्यों ना आप अपना बेस्ट करो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दोबारा आपको वक्त नहीं मिलेगा, आपके पास 7 जन्म नहीं है जो कहने के लिए कि 7 जन्मों में अगले 6 जन्मों में हम आईएएस बन जाएंगे, इस जन्म में सिर्फ कांस्टेबल बन के रह जाए। आपके पास सिर्फ एक जन्म है, एक लाइफ है, उस लाइफ में काश, अफसोस करने का जो वर्ड है काश, उसको रिमूव कर दो, हटा दो। कभी जिंदगी में मत कहो कि काश भी कोई वर्ड होता है, काश एक बार कोशिश की होती तो शायद आज मैं भी इस मुकाम पे होता, काश एक बार कोशिश करी होती तो शायद इंशाल्लाह मैं भी ये बन चुका होता। काश क्यों लगाओ, करो कोशिश, वक्त है, जुनून है, जज्बा है, उम्र है, एज है, सब कुछ है। सहारा देने के लिए हम हैं आपके साथ, सहारा हम आपको देंगे, हम आपको वो देंगे जो आपको कहीं नहीं जाए, ये हमारा मकसद है। हम आपको दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको वो फैकल्टी मिल रही है कि जो आप कहीं भी जाके ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा, घर घर में दुकान खोल के बैठे हैं, दिल्ली में चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ, मुखर्जी नगर चले जाओ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छे हैं, सिलेक्शन होते हैं, चले जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पिछले 4 सालों से सिलेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने अंदर जुनून भरो, जज्बा भरो, अगर भरोगे, कुछ करोगे तो ही अच्छा जाओगे। अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, आपने सुना हो तो, अगर आपको सूरज बनना है, आप सूरज बनना चाहते हो तो आपको पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हो तो पहले जलो सूरज की तरह, बिना जले आप रोशन नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि हम बिना जले दुनिया को रोशन कर दें, कैसे कर दोगे? कैसे कर सकते? कोई नहीं कर सकता। खून पसीने सब कुछ बहाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये वक्त नहीं रहा, ये डायलॉग गलत हो गया। अब यहाँ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। गोविंद जायसवाल जिसका नाम लिया था, छोटा सा बच्चा था महज, आप लोग जानते नहीं 5वीं 6वीं क्लास में जो आईएएस की ठान सकता है, खेलते खेलते इंडस्ट्री वाली कॉलोनी में रहता था, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी वहां पे जहां वो रहता था, बिहार से रहने वाला था, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, दिन रात शोर शराबा चलता रहता था, दिए की लाइट से पढ़ता रहता था। एक बार खेलते खेलते पड़ोसियों के घर में घुस गया, पड़ोसी कोई बड़ा अफसर था, उसको बहुत बुरी तरह से जलील करके घर से भगा दिया। समझ नहीं आती तुम्हारी औकात कैसे हुई इस घर में घुसने की। उसने जो चौकीदार घूमता था उसको लेकर उससे पूछा, अंकल जी ऐसा मुझसे क्या हुआ कि उन्होंने इतना जलील किया? कि बेटा हम लोगों की औकात नहीं है इनके घर में जाने की। अंकल जी औकात क्यों नहीं है? बेटा ये बड़े लोग हैं। अंकल जी बड़े लोग कैसे बनते हैं? बेटा बड़े लोग बड़े कर्मों से बनते हैं। अंकल जी वो कैसे करें हम? बेटा
तैयारी करो, मेहनत करो, आप कुछ बड़ा अफसर बनो, अफसर बनोगे आप भी बड़े हो जाओगे, आपकी भी औकात बड़ी हो जाएगी। वो कैसे बनते हैं बेटा इतना मुझे नहीं पता, स्कूल में जाओ टीचरों से पूछो। स्कूल में टीचर से पूछा, शायद बिहार के स्कूल में टीचर इतना कुछ नहीं जानते यूपीएससी क्या होता है। हाँ फिर भी टीचरों ने बताया कि आईएएस का कोई एग्जाम होता है, वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, आप उसकी तैयारी करें। उन्होंने तैयारी करी, एक कमरा, 3 बहनें, एक भाई, एक माँ, एक बाप, 5-6 लोग एक कमरे में रहने वाले। 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलती थी। दिल्ली आए तैयारी करने के लिए, उनके पापा रिक्शा चलाते थे, दिल्ली मुखर्जी नगर रहे तैयारी करने के लिए। एक टिफिन आता था दिल्ली में, टिफिन लगा रखा था, टिफिन आता था, टिफिन में सिर्फ 3 रोटियां आती, थोड़े से चावल, 2 सब्जी थोड़ी थोड़ी सी आती है टिफिन में। मैं खुद दिल्ली रहा हूँ 6-7 साल, हमें पता है टिफिन में इतना सा खाना आता है। इतने पैसे नहीं थे कि 2 वक्त का टिफिन मंगा सके, एक वक्त के टिफिन को 2 बार खाते